शुरुआत करते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में समझते हैं। मानव विकास सूचकांक भारतीय भूगोल और आर्थिक भूगोल में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां से परीक्षा में बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। मानव विकास सूचकांक की यदि बात करें, इस साल मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा, उसके बारे में भी समझेंगे। और आइए कुछ अच्छे प्रश्नों को समझने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए। जी हाँ, कौन कौन से आयाम हैं जो HDI द्वारा मानव विकास सूचकांक के द्वारा जारी किए जाते हैं, उन आयामों को भी समझेंगे। तो पहले एक बेसिक सी बात यदि जानें, ये मानव विकास सूचकांक क्या है। यदि इसके बारे में कुछ समझना है तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, तो आपने ध्यान रखना है कि मानव जो विकास सूचकांक है, जी हाँ, मानव विकास सूचकांक ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो सबसे पहली बार इसका प्रकाशन UNDP के द्वारा किया गया था। ये भी अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो UNDP के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन, जी हाँ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा सबसे पहले मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया गया था। और इसका प्रतिपादन विश्व के सामने कैसे मानव का विकास हुआ है, किन देशों में किस स्तर पर मानव का विकास हुआ है, उसको दर्शाने के लिए सबसे पहले इसका प्रतिपादन 2 अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया था। और वे अर्थशास्त्री जाने गए हैं महबूब उल हक के नाम से, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। जी हाँ, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान के एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे महबूब उल हक। इन्हीं के द्वारा मानव विकास सूचकांक का सबसे पहली बार प्रतिपादन किया गया था कि मानव के विकास के स्तर को किस देश में किस प्रकार से मापा जाए, कि वह कौन सा देश है जहां अधिक मानव का विकास हो रहा है। तो कुछ जो है अर्थशास्त्री द्वारा कुछ पैमाने दर्शाए गए, कुछ आयाम बताए गए, जिससे हम समझ सकते हैं कि किसी देश में मानव के विकास की तरक्की का सही पैमाना क्या है। तो 1990 में, ये आपने ध्यान रखना है, 1990 में महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा मानव विकास सूचकांक को सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। और इसे प्रकाशित करने का जो श्रेय गया है, ये UNDP को गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि 2010 में 3 प्रतिमान को दर्शाया गया था, और वो है आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक। 2010 में 3 स्तर आयामों के और जो है इसमें शामिल किए गए, जिसमें जीवन प्रत्याशा है। जीवन प्रत्याशा अर्थात किसी देश में औसतन जो व्यक्ति हैं वे कितने वर्ष के लिए उनकी आयु है, कितने वर्ष के लिए उनका जीवन है, उसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। शिक्षा का स्तर कि किस प्रकार की शिक्षा है, शिक्षा सूचकांक इसमें शामिल किया गया था, और प्रति व्यक्ति आय सूचकांक इसमें शामिल किया गया था। तो 2010 में पूछे जा सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक में किन प्रतिमानों को जोड़ा गया था, तो जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा सूचकांक को, और आय सूचकांक को, प्रति व्यक्ति आय सूचकांक को। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानना समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे मानव विकास सूचकांक को लेकर। जैसे हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक की सबसे पहले रिपोर्ट भारत में किस राज्य के द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारतीय राज्य भी मानव विकास सूचकांक की अपनी जो है रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले यदि पूछा जाए कि मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था, तो मध्य प्रदेश वह राज्य बना था जिसने पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जी हाँ, मध्य प्रदेश वह राज्य बना था। उसके बाद मानव विकास सूचकांक में यदि वर्तमान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहला स्थान किस देश का है, तो वर्तमान में मानव विकास सूचकांक में जो पहला स्थान है वो केरल राज्य का है। ये भी आपने पॉइंट ध्यान रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है मानव विकास को समझने के लिए कि मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान बताइए किस राज्य का है, तो ये है आपका केरल राज्य का। मानव विकास सूचकांक में जो निचला स्थान है, जो सबसे नीचे का स्थान है, वो बिहार और उत्तर प्रदेश का है। जी हाँ, मानव विकास सूचकांक में बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है यदि मानव विकास सूचकांक की बात करें, जबकि केरल पहले स्थान पर है।
और सबसे पहले मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? मध्य प्रदेश बना था। तो इन प्रश्नों को देखिए, बेसिक प्रश्न थे, इनको समझना बहुत अनिवार्य था। उसके बाद मानव विकास की जो है पूरी कुंडली को देखेंगे, मानव विकास आखिर क्या है, सारे अध्याय को समझेंगे। मानव विकास के अच्छे अच्छे प्रश्न, शानदार प्रश्न आपको यहाँ से परीक्षा में मिलेंगे। तो मानव विकास की यदि बात करें तो आइए जो है मानव विकास को बहुत बारीकी समझेंगे। संयुक्त राष्ट्र, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास रिपोर्ट। यदि किसके द्वारा जारी किया जाता है? हाल ही में भी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे पहले भी 1990 में UNDP के द्वारा ही जारी किया गया था मानव विकास रिपोर्ट को। तो अब जो है हाल ही की जो रिपोर्ट है, जो नए आंकड़े हैं उनके अनुसार क्या है रिपोर्ट में, तो भारत का 131वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत 131वें स्थान पर है। और इससे पहले की यदि रिपोर्ट देखें तो भारत 129वें स्थान पर था। तो भारत को 2 स्थानों की हानि हुई है। जी हाँ, 2 स्थानों की क्या हुई है? हानि। ये भी प्रश्न बड़ा शानदार है कि मानव विकास रिपोर्ट में पिछले वर्षों की तुलना में भारत को 2 जो है स्थानों की, 2 पायदानों की हानि हुई है। वर्तमान में भारत 131वें स्थान पर है मानव विकास सूचकांक में। और वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट में 189 देशों को उनके मानव विकास सूचकांक की स्थिति के अनुसार, रैंकिंग के अनुसार यदि पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक में कितने देशों की रैंकिंग जारी की गई थी, तो आपने ध्यान रखना है 189 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी। भारत 131वें स्थान पर है। और ये मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे मानव विकास सूचकांक में आखिर और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जो है अच्छी साबित होंगी। तो पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है उसको भी समझेंगे। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो है 3 बुनियादी आयामों पर आधारित है। जी हाँ, मानव विकास जो सूचकांक है 3 महत्वपूर्ण बुनियादी आयामों पर आधारित है। ये 3 आयाम भी आपने ध्यान रखने हैं। लंबा और स्वस्थ जीवन। जी हाँ, लंबा और स्वस्थ जीवन। लंबा और स्वस्थ जीवन का मतलब है कि किसी देश में जीवन प्रत्याशा को देखा जाएगा। किसी देश में जीवन प्रत्याशा को देखा जाएगा। एक पैमाना है किसी देश के मानव विकास का आकलन करने के लिए, उसकी जीवन प्रत्याशा का आकलन करना, कितना लंबा जीवन है किस व्यक्ति का, और उसका स्वस्थ जीवन भी हमने देखना है। तो लंबा और स्वस्थ जीवन अर्थात जीवन प्रत्याशा देखनी है, उसके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार होगी। दूसरा पॉइंट है ज्ञान तक पहुँच। किस देश में ज्ञान तक पहुँच का मतलब है कि किस देश में शिक्षा का स्तर क्या है, स्कूली जो छात्र हैं उनकी शिक्षा का स्तर क्या है। तो शिक्षा का एक पैमाना बहुत महत्वपूर्ण है मानव विकास रिपोर्ट में। तो शिक्षा के स्तर को देखा जाएगा, या बुनियादी जो बात कहें ज्ञान तक पहुंच देखी जाएगी। उसके बाद जीने का एक सभ्य मानक देखा जाएगा। जी हाँ, जीने का एक सभ्य मानक देखा जाएगा, जीने के एक आधार देखे जाएंगे। तो ये जो है महत्वपूर्ण बुनियादी आयाम हैं जिसमें जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और जीने का एक सभ्य मानक है। इसके आधार पर ही मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जी हाँ, इसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसे ही मानव विकास रिपोर्ट कहा जाएगा। अब शीर्ष स्थान कौन है इस रिपोर्ट में यदि ये जान लें तो नॉर्वे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक में पूरे विश्व में पहला स्थान किसका है? तो नॉर्वे इस सूचकांक में शीर्ष पर है, सबसे शीर्ष पर है नॉर्वे। इसके बाद आयरलैंड, जी हाँ आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड का स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट में यदि सबसे पहला स्थान पूछा जाए, सबसे उच्च स्थान पूछा जाए, तो आपने ध्यान रखना है सबसे उच्च स्थान है आपका नॉर्वे का। यदि एशियाई क्षेत्र की स्थिति देखी जाए, एशियाई जो देश हैं उनकी स्थिति देखी जाए, तो वैश्विक सूचकांक में बहुत उच्च मानव विकास के साथ एशियाई देशों के मध्य शीर्ष स्थान का प्रतिनिधित्व जो करते हैं। देखिए, एशिया में स्थिति पूछी जा सकती है, जैसे संपूर्ण विश्व में नॉर्वे पहले स्थान पर है, तो एशिया देशों में कौन जो है अच्छे जो है रैंकिंग में है मानव विकास सूचकांक की। तो मानव विकास सूचकांक में जो अच्छी रैंकिंग प्राप्त किए हुए है वो है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर ये 11वें स्थान पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब
40वें स्थान पर है अरब कंट्रीज़ में की बात करें। और मलेशिया 62वें स्थान पर है, मलेशिया है 62वें स्थान पर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि एशिया जो क्षेत्र में है, जैसे श्रीलंका की रैंकिंग भी मानव विकास रिपोर्ट में बहुत अच्छी है। जी हाँ, उसके बाद मलेशिया के बाद यदि हम रैंकिंग देखें एशिया में, तो श्रीलंका का भी मानव विकास रिपोर्ट में एक अच्छा स्थान है। भारत की तुलना यदि करें तो श्रीलंका अच्छे पायदान पर है, सिंगापुर 11वें स्थान पर है, सऊदी अरब 40वें स्थान पर है और मलेशिया 62वें स्थान पर है। ये बातें भी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, कथन कारण में यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि मानव विकास रिपोर्ट में भारत की यदि तुलना की जाए और देशों के साथ में, एशियन कंट्रीज़ के साथ में, तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद और अच्छे जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे मानव विकास सूचकांक को लेकर। अब देखिए, जो शेष देशों की हम बात कर ही रहे थे, तो श्रीलंका का जो मानव विकास सूचकांक है में स्थान है 72वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्रीलंका 72वें स्थान पर है, थाईलैंड जो है 79, चीन जो है 85 स्थान पर बने हुए हैं मानव विकास सूचकांक में, और इंडोनेशिया और फिलीपींस दोनों 107वें स्थान पर है। यदि भारत की यदि तुलना करें और देशों से, तो यहाँ बहुत अच्छी जो है बातें समझने को मिलेंगी कि भारत से एशिया में मानव विकास रिपोर्ट में और अच्छे जो स्थान हैं वो श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, चीन भी मानव विकास रिपोर्ट में भारत से कई गुना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और वियतनाम जो है 117वें स्थान पर है। ये सभी उच्च मानव विकास, जी हाँ, उच्च मानव विकास वाले श्रेणी में आते हैं, उच्च मानव विकास वाले के आते हैं श्रेणी में। देखिए, मानव विकास सूचकांक को 0 और 1 के मध्य मापा जाता है। मानव विकास जो सूचकांक है, इसकी जो है दशा को 0 से 1 के मध्य मापा जाता है। 0 के पास जो है वो सबसे निम्न स्तर होता है, निम्न स्तर वाले जो देश हैं 0 के पास आएंगे, और 0.6 के पास जो है मध्य जो मानव विकास रिपोर्ट है, मध्य प्रदर्शन कर रहे हैं मानव विकास रिपोर्ट में, वो आपको दिखाई देंगे। और 1 के पास कह लीजिए, या पॉइंट जो है ये आपका 8 से लेकर 0.9 या 1 के पास जो है, जो भी होंगे ये उच्च प्रदर्शन करने वाले देश होंगे, ये होंगे उच्च प्रदर्शन करने वाले देश मानव विकास रिपोर्ट में। तो उच्च प्रदर्शन करने वाले जो देश हैं 0 से 1 के मध्य ये आंकड़ा जो है निर्धारित किया जाता है। और उच्च जो है कंट्री हमने अभी पढ़ी है, उच्च मानव विकास वाले देश हमने पढ़े हैं, जबकि और जो रैंक हैं जैसे 120 से 156 जो रैंक है, जैसे भारत, भूटान, बांग्लादेश की रैंक जो है भारत के सापेक्ष जो है और गिर गई है। बांग्लादेश 133वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि भारत का स्थान 131वां है। तो बांग्लादेश तो निचले पायदान पर है भारत की यदि तुलना करें। म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, केनिया, पाकिस्तान मध्यम मानव विकास श्रेणी में आते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है, मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देश, इनकी जो रैंक है 120 से 156 तक की रैंक के मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आते हैं। और यदि इनका मानव विकास जो है प्रदर्शन देखा जाए तो ये 0.6 के आसपास आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही भारत की यदि पूरी स्थिति को देखा जाए, भारत की स्थिति पर यदि थोड़ा सा गौर करें, तो वर्ष 2019 के HDI जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का जो रैंक है 0.645, ये भारत का, जी हाँ, भारत का HDI है। भारत का HDI बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान रखना है। भारत का HDI 0.645 है, जो देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में लाता है, मध्यम मानव विकास श्रेणी में लाता है। कथन कारण में पूछा सकता है कि क्या भारत मानव विकास सूचकांक में उच्च मानव विकास श्रेणी में आता है, मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आता है, या निम्न मानव विकास की श्रेणी में आता है। भारत ना तो उच्च प्रदर्शन कर रहा है मानव विकास रिपोर्ट में और ना ही निम्न स्तर पर है। भारत मध्यम स्तर पर बने हुए हैं, काफ़ी वर्षों से भारत मध्यम स्तर पर ही बने हुए हैं, और 0.645 जो है HDI के साथ। तो ये आपने ध्यान रखना है। 189 देशों में 131वें स्थान पर भारत है, और भारत की तुलना बांग्लादेश से भी की जा सकती है, अन्य देशों से भी की जा सकती है। तो बांग्लादेश से तो अच्छा स्थान फिलहाल भारत का है, 131वें स्थान पर है,
वैसे दो जो है रैंकिंग का हमें हानि हुई है, मगर फिर भी 131वें स्थान पर क्या है, भारत है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, यहाँ से बहुत अच्छे पर्सन आपको मिल सकते हैं। श्रीलंका को लेकर हाल ही में पूछा जा सकता है मानव विकास रिपोर्ट में। उसके बाद एक पॉइंट और समझें कि मानव विकास सूचकांक में लंबा और स्वस्थ जीवन, जी हाँ, लंबा और स्वस्थ जीवन 2019 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, देखिए जीवन प्रत्याशा कितनी है मानव विकास सूचकांक में यदि बात कर लें तो ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, एक औसतन कितनी आयु के लोग जो है भारत में जो है जीवन जीते हैं, इसे ही जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। तो भारत की जीवन प्रत्याशा मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो 69.7, जी हाँ, इतना जो है औसतन आयु जीते हैं भारत के लोग, ये 69.7 वर्ष जो है जीवन प्रत्याशा है। उसके बाद दक्षिण जो एशियाई जो कंट्री हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा 69.9 है। तो दक्षिण एशियाई के देशों की तुलना में भारत की जो जीवन प्रत्याशा है थोड़ी कम है, ये भी आपने ध्यान रखना है। वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.8 वर्ष की वृद्धि हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सारे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से कि वर्ष 1990 और 2019 के मध्य भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.8 वर्ष की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ज्ञान तक पहुँच, जी हाँ, ज्ञान तक पहुँच, भारत में स्कूली शिक्षा के लिए प्रत्याशित वर्ष 12.2 थे, जबकि बांग्लादेश में 11.2 और पाकिस्तान में 8.3 वर्ष है। देखिए ज्ञान तक पहुंच हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये भी एक प्रतिमान है। तो भारत में स्कूली शिक्षा के लिए प्रत्याशित वर्ष ये पूछा जा सकता है, ये 12.2 है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए औसत जो वर्ष है, जो प्रत्याशित वर्ष है, ये 12.2 है। और जीवन प्रत्याशा की बात करें, ये 69.7 है। ये दोनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज्ञान तक पहुंच भी पूछ सकता है, स्कूली शिक्षा में औसत वर्ष पूछे जा सकते हैं, तो 12.2 है। और इनके मुकाबले और देशों के मुकाबले अच्छे हैं पॉइंट। उसके बाद देखिए एक प्रश्न और आता है कि कौन कौन से सूचकांक है जो मानव विकास रिपोर्ट के साथ उनको जारी किया जाता है, या ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट के कौन से सूचकांक है जो इसका महत्वपूर्ण भाग बने हुए हैं। तो मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण जो भाग बने हुए हैं, जैसे असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझ रहे हैं। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपने ध्यान रखना है। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, ये भी HDI का ही भाग है। लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक। जी हाँ, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये भी HDI के साथ ही ये जारी किया जाता है, और इसको भी जारी जो है किसके द्वारा किया जाता है, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे भारत में यदि बात कर ली जाए, राष्ट्रीय जो है गरीबी सूचकांक जो है, राष्ट्रीय बहुआयामिक गरीबी सूचकांक, वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में गरीबी जो सूचकांक है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि विश्व स्तर पर बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्तमान में ये रिपोर्ट भी HDI के साथ ही प्रकाशित होती है, और इन्हीं का प्रकाशन UNDP के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी रिपोर्ट आपने ध्यान रखने हैं। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, लैंगिक विकास सूचकांक रिपोर्ट, लैंगिक असमानता सूचकांक रिपोर्ट और बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, ये सारी की सारी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही जो है परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है मानव विकास सूचकांक को लेकर स्टार्टिंग से जितने प्रश्न पढ़े हैं, हमने दूसरे देशों की तुलना भी की है मानव विकास सूचकांक में, भारत के जो है राज्यों का स्थान भी देखा है, तो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पढ़े हमने मानव विकास सूचकांक को लेकर। तो जो डिस्क्रिप्शन में गरीबी के आकलन को लेकर एक लिंक दिया गया है, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। वहाँ से भी आपके एग्जाम में आने वाले कोई भी परीक्षा है, PCS का एग्जाम है, लेखपाल, वीडियो कांस्टेबल का कोई भी परीक्षा है, वहाँ से मानव विकास सूचकांक गरीबी को लेकर
जीवन प्रत्याशा को लेकर बहुत अच्छे शानदार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।